10वां। अब देखिए शांति से, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद क्या होगा? व्यापक रूप में 17वां पद, 17वां पद को हम लिखते हैं a प्लस 16d, ये 17वां पद है। उसके बाद 10वां पद, तो 10वां पद क्या है? 10वां पद होगा a प्लस 9d। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 17वां पद में 7 जोड़ देंगे तो 10वां पद बन जाएगा। 17वां पद उसके 10वें पद से, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कौन 7 अधिक है? 17वां पद। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 किधर साइड जोड़ेंगे? 7 अधिक है, मतलब जब 10वें पद में 7 जोड़ देंगे तब 17वां पद बनेगा, तो 7 इधर साइड जोड़ेंगे। ठीक है, ये जोड़ दिए 7। बस अब इक्वेशन यहाँ से बनाइए, तो a इधर आएगा तो a से a निपट जाएगा। ठीक है, 9 इधर आएगा तो 16 में 9 गए 7d बराबर 7, तो d बराबर 1। यहाँ से ये आपका आ गया d बराबर 1। अब बोला है इसका सर्वांतर, तो बस यही पूछा था, सर्वांतर d है बस। 9वें में क्या बोल रहा है? यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है, तो तीसरा पद क्या बनेगा? a प्लस 2d। उसके बाद तीसरा पद और 9वां पद, तो 9वां पद क्या बनेगा? 9वां पद बनेगा a प्लस 8d, है ना, 8d। तो ये दे के रखे हैं, एक तो 4 है, तो ये तो 4 है भाई, और ये आपका माइनस का 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? मतलब पद कौन से क्रमांक का पद शून्य होगा? तो पहले तो अपन सीरीज बनाना पड़ेगा इस प्रकार में। तो ये इक्वेशन मिल गई, इनको हम अगर हल कर देते हैं तो यहीं पे हल कर देते हैं। a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8। अब माइनस ये माइनस है तो प्लस, ये जाएगा 2d और ये तो माइनस 6d, और यहाँ से 8 4 12, तो d बराबर माइनस का 2, d बराबर माइनस का 2, d माइनस का 2 है। a भी निकाल लेते हैं, तो पहले में रखते हैं a प्लस 2 इंटू डी माइनस का बराबर 4, तो a बराबर 2 दूनी 4, 4 उधर जाएगा 8, a आपका 8 है, d आपका ये है। तो अब सीरीज बनाएंगे तो व्यापक रूप a प्लस d, a प्लस 2d सीरीज बना सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, या फिर कुछ नहीं बनाना है, तो बोला है कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेते हैं nth टर्म शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद? nth टर्म, nवां पद शून्य होगा। हम माना nवां पद शून्य होगा, तो nवां पद, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो an ही शून्य है, nवां पद शून्य है, ये शून्य है। a पता है हमको 8, n हमको फाइंड करना है कौन से नंबर ऑफ टर्म है, और d आपका माइनस का 2 है। हल करेंगे तो 0 8 माइनस का 2n माइनस प्लस 8 में 2 गए 10 है ना, ये 2 इधर आएगा तो 2n बराबर 10, n बराबर 10/2, n बराबर 5। 5वां पद होगा जो शून्य होगा। अब आप सीरीज बना के भी दे सकते हैं, तो a 8 है, फिर 8 में 2 जाएंगे तो 6 आएगा, फिर 6 में 2 जाएंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 जाएंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 जाएंगे तो 0। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां पद। ठीक है, दोनों तरफ से आप देख लिए, 5वां पद आपका शून्य होगा। लहर आ गई है बच्चों वाली, हाँ बस आ गई है। अब तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान इधर से घेरते हुए बांगी धीरे धीरे बढ़ रही। चलिए 11 आपको एपी दिया है, शांत रहो भाई। 3 15 27, 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? इस सीरीज का कौन सा पद उसके 54वें पद से
54वें पद से कितना अधिक होगा? 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद, अपने को पद चाहिए 54वें पद, तो सबसे पहले तो 54वां पद निकालो भाई, फिर उसमें 132 जोड़ दो, जो आएगा उसका क्रमांक निकाल लो। तो पहले 54वां पद है ना, तो 54वां A54, 54वां पद A प्लस n-1 D। ए क्या है? ए आपका यहाँ से निकाल के रख लीजिए 3, डी क्या है? 15 में 3 गए 12, ठीक है। ए 3, अपने को 54वां n है ना, तो n 54 है, 54वां पद है, तो 54वां पद निकाल रहे हैं। डी क्या है? 12, 3, ये 53 गुणे 12 कितना होगा? 12 तिहाई 36 की 6 3, 12 पंचे 60, 60 3 63 धन 3 कितना आ रहा है? ये आपका 54वां पद आ गया, ये 54वां पद है। अब 54वां पद नहीं पूछा है, 54वां पद से 132 अधिक होगा, तो 54वें पद में A54 में 132 जोड़ दो, कितना आ रहा है? 636 धन 132, 6 2 8, 3 3 6, 768, 768। अब ये पता लगाइए कि ये 768 इस सीरीज में किस नंबर के टर्म में आएगा। तो हम 768 हम ए एनवा बराबर A प्लस n-1 D, हमको an पता है, n निकालना है, तो an की जगह ये रख देंगे, जो भी मान आएगा वो ये हमको पता है कि ये आएगा। a क्या है? नहीं सर, 771 आ रहा है। कहाँ? घर पे। तो ये गलत होगा फिर। नहीं, आप 6 लिखे हैं। 39 है ना सर, 636। अच्छा 39 है। 9 2 11 की 1 हासिल है, 1 3 3 6 6 1 7, 771, 771, ठीक है। ए क्या है आपका? 3, एन आपको निकालना है कौन सा नंबर का पद है। डी क्या है? 12, करिए यहाँ से 3 को इधर भेज दो तो 768 हो जाएगा, ठीक है। 3 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 12n माइनस का 12, 12 को भी इधर भेजो तो 10 जाएंगे 58, 2 756, 756 12n, अच्छा प्लस का होगा, प्लस का होगा 80 हो जाएगा, 780 12n, n बराबर n 780 बटे 12, तो 12 कितनी बार में जाएगा? 12 छंग 72, 12 छंग 72, अच्छा है। 12 पंचे 60, 65 नंबर का जो पद होगा वो क्या होगा? 771, और वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, मतलब 65वां नंबर पद। बस हो गया। हमको ये बताना है कि 65 क्रमांक का पद 54 क्रमांक के पद से 132 अधिक होगा, जी ठीक है। तो सूत्र एक देखिए क्या है, इसमें क्या है? नंबर नहीं दिए, नंबर का खेल नहीं है, लॉजिक का खेल थोड़ा सा। दो समलांतर श्रेणियाँ का सर्वांतर समान है, मतलब दो सीरीज हैं, उनका जो डी है वो सेम है। अब क्या है पता नहीं, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो दो सीरीज अपन बनाते हैं, दो सीरीज बनाते हैं, ए फिर क्या बनाते हैं? A1 A2 A3 A4, ये सीरीज ऐसे ऐसे जाएगी। ये पहली सीरीज है, पहली श्रेणी। हाँ, अब दूसरी श्रेणी बनाते हैं, दूसरी। तो पहली श्रेणी से अलग बनेगी वो, है ना, तो इसको A1 डैश कह देंगे, A1 डैश A2 डैश A3 डैश, है ना, ऐसे जाएगा। तो ये दो श्रेणियाँ हो गई, दोनों का जो डी है सर्वांतर है वो समान है, दोनों का सर्वांतर क्या होता है? इसमें इसको घटा दो, मतलब A2 माइनस A1 इक्वल हो जाएगा A2 डैश माइनस A1 डैश, यही तो सर्वांतर है ना, ये सर्वांतर है। तो ये दोनों का सेम है, ये दोनों का बराबर है, ये बोला है। उसके बाद बोल रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100
100वें पदों का अंतर। तो इसका 100वां पद क्या होगा भाई? A100 होगा। इसका 100वां पद क्या होगा? A100 डैश होगा। इनका अंतर A100 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर A100 माइनस 100वें पदों का अंतर 100 है। तो मतलब इसका 100वां पद और इसके 100वें पद A100 माइनस A100 डैश का अंतर 100 है, अंतर 100 है। तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? तो इसके 1000वें पद, तो ये 100वां है, 1000वां भी इसी तरह होगा, 1000वां इसी तरह 1000वां इसका अंतर पूछा है। तो 1000वां पद बताइए, 1000वां इसका अंतर पूछा है क्या होगा? तो क्या होगा बताओ? 99D A प्लस 99D माइनस A100वां को क्या लिखेंगे? बस डैश आ जाएगा, A डैश अरे यहाँ प्लस होगा, हाँ प्लस 99D, क्योंकि सर्वांतर तो दोनों का सेम है। ठीक है, ये हो गया, ये ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे बराबर 100। तो यहाँ से क्या होगा? A 99D ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस का A डैश और ये माइनस का 99D बराबर का 100। तो यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, A माइनस A डैश बराबर 100 आएगा, A माइनस A डैश बराबर 100 आएगा। सेम प्रक्रिया यहाँ से भी करिए। तो यहाँ से ये इसको हम क्या लिखेंगे? A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट A डैश प्लस 999D, इसको भी ओपन करेंगे तो A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 99D। तो यहाँ से ये और ये जाएगा, तो A माइनस A डैश समीकरण, इसको अगर इसको 1 कहें तो समीकरण 1 से इसका मान क्या है? 100। A माइनस A डैश का मान 100 है, A माइनस A डैश का मान भी 100 होगा। समीकरण 1 से मान रखने पर तो 1000वें पद का भी अंतर 100 ही होगा, 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। ऐसे इसको दिखाएंगे बस। 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो 2 कंडीशन है इसमें। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, 101, 102 ऐसे जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। ये 3 अंकों की संख्या। लेकिन दूसरी कंडीशन है 7 से विभाज्य। तो क्या है? 7 से विभाज्य है? नहीं। 7 से विभाज्य है? नहीं। इसके बाद 103 भी नहीं, 104 भी नहीं, 105, 7 कम 7 और 3 7 35, 105 पहली संख्या मिल गई। डी पता है कि अब 7 बढ़ना है, तो अगली 112, 119 ऐसे जाएगी। अब लास्ट में पहुंच गए अपन 9999। तो क्या ये 7 से विभाज्य है? नहीं है। तो अब पीछे आएंगे, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके आगे 4 अंकों की आ जाएगी, 3 अंकों में ही रहना है। तो 998 आती जाती है क्या? 998 भी नहीं जा रहा, 96 भी नहीं जा रहा, 94 जा रहा है। 94 7 से, 7 कम 7 2, 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14, है ना? तो कितना जा रहा है? 994। अब हमको यहाँ से ये सीरीज मिल गई। तो A आपका 105 है, D आपका 7 है। अब हमको यही निकालना है कि इस पूरी श्रृंखला में कितने पद हैं। अब तो यही बन गया क्वेश्चन, इस श्रृंखला में कितने पद हैं। तो कैसे निकालेंगे हम? n चाहिए, नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें एक लॉजिक है, आखिरी पद दिया है तो इसको हम अगर a नवां पद कह दें, है ना, ये a नवां पद, और इसी a नवां पद को कभी कभी l से भी निरूपित कर देता है, लास्ट टर्म, है ना। तो यहाँ पे सूत्र बनेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो a नवा क्या है भाई? लास्टवां पद अपना 99.4, a आपका 105 है, n अपने को फाइंड करना है, d आपका 7 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 7n माइनस का 7 105, तो ये इसमें घटेगा तो कितना आएगा? 5 इधर से गया, 2 98 आके इसमें भी घट जाएगा, 98 आके इसमें भी घटेगा, तो कितना जाएगा देखिए, है 896 पक्का।
896 बराबर 7n। अब करो इसको, n बटे 896 बटेगा 7, तो 7 एकम 7 गया 1, 7 दूनी 14, कितना बचा 14 में 5, 7 अठे 56, n 128 है। टोटल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे 128 पद होंगे। इस पूरी श्रृंखला में 128 पद होंगे। हैं, बन गया? हाँ ठीक है, 128 पद होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है। जैसे इस बार बोल दिया तो 3 अंकों की श्रृंखला 7 से भी विभाज्य है। चलो मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ, करो। हाँ, ऐसी 2 अंकों की श्रृंखला बताइए, रुकिए, 4 अंकों की, ऐसी 4 अंकों की संख्याएं बताइए, ऐसी 4 अंकों की श्रृंखलाएं बताइए जो 12 से विभाजित हों। चलिए, हाँ 994 ऐसे आया कि हमने चेक किया 3 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, ये 7 से विभाजित नहीं है। हाँ, 4 अंकों की ऐसी कौन कौन सी संख्या जो 12 से विभाजित है, बताना है। अब इसके छोटे फिर आए 998, इसको देखे 7 से, ये भी नहीं कट रहा है। फिर छोटा आए, फिर देखे फिर नहीं कट रहा था, फिर देखे फिर नहीं कट रहा था। तो जो कटेगा वही सबसे छोटी कहलाएगी। भाई 2 कंडीशन है ना, एक बोल रहा था 3 अंकों की, 3 अंकों की तो सबसे बड़ी संख्या ये है, लेकिन दूसरी कंडीशन बताया कि 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन के चक्कर में अपने को पीछे चलना पड़ा। आगे इसलिए नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे तो 4 अंकों की। 14वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, 4 के कितने गुणज होंगे, 4 के गुणज। 4 के गुणज का मतलब क्या है, जो 4 का प्रोडक्ट हो, 4 के पहाड़े में आए। ठीक है, तो 10 से 250 के बीच में चाहिए, उसमें 10 भी शामिल है और 250 भी शामिल है। तो इसके बीच में तो 10, 11, 12 ऐसे चलते चलते 250, इसके बीच में मतलब 10 और 250 शामिल होते हुए 4 के गुणज चाहिए। तो क्या 4 के पहाड़े में 10 आता है? तो ये नहीं होगा। 4 के पहाड़े में 11 आता है? नहीं है। 12, पहला पद 12 है, फिर दूसरा 16, फिर 20, फिर 24, जाते 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 250 4 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 249 है? नहीं। 248 आता है, तो 248, 4 छंग 24, हाँ ये आता है। ठीक है, अब इससे आगे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इसके बीच में कहा, तो बस ये श्रृंखला मिल गई। ए आपका 12 है, ए आपका 12 है, बी आपका 4 है, एल आपका 248 है। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एल आपका 248 है, ए आपका 12 है, एन माइनस 1 डी, तो 4n माइनस का 4, 248, 12 में 4 गई 8, 8 इधर आके घट गया 240, 240 बटे 4, 4 छंग 24, n बराबर 60। बहुत हल्ला करते हो यार तुम लोग, टाइम पूछ रहे हैं। n रहा है 63, 65, 67, 63, 65, 67 और ऐसे ऐसे जा रही है। और दूसरी संख्या है 3, 10, 3, 10, 3, 10, 17 और ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, nवें पद बराबर है, इनके nवें पद बराबर है, nवें पद बराबर है। nवां पद निकालिए, तो पहले इसका a क्या होगा, इसका a 63 है, इसका d क्या होगा तो 2 है, इसका a 3 है, इसका d क्या है तो इसका d 7 है। अब इसका nवां पद क्या होगा, तो nवां पद मतलब an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d, तो an nवां पद a 63 धन n माइनस 1 d 2। ठीक है, इसका nवां पद an बराबर यहाँ से 3 धन n माइनस 1 d 7। अब nवां पद बराबर है तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो बराबर कर दो। 63 धन n माइनस 1 2 बराबर 3 धन n माइनस 1 7 बराबर है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हो तो गया है तो कर तो लेने दो, बराबर है। ठीक है, 63
अगला 2n माइनस का 2, 3 धन 7n माइनस का 7। अब क्या करिए कि सारे जो अचर है एक तरफ और चर एक तरफ, है ना, तो 63 में 2 गए 61, इधर से 7 में 3 गया माइनस का 4, माइनस का 4 इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा, 2 n उधर जाएगा माइनस का, 7n में 2n गया 5n, यहाँ से ये 65 बराबर 5n, तो n बराबर 13। 13वां पद ऐसा होगा जो बराबर होगा। चेक करके देख लो भाई, चेक करके देख लो, इसका 13वां पद निकालिए। 13वां पद ए 13 निकालना है, ये आपका 63 है, 13वां नंबर का पद, 13वां पद 2 चेक भी कर लो। 63 ये 1 12 12 दूनी 24 कितना आएगा 63 और 24, तो 4 3 7 6 2 8 87 आ रहा है। इसका भी 13वां पद 87 आना चाहिए। 13वां पद 3 13 माइनस 1 डी आपका 7 है, तो 3 12 12 7 84 84 3 87, तो इसके भी 13वां नंबर में 87 आएगा, इसके भी 13वां नंबर के पास 87 आएगा। उत्तर की जांच 13वां राइट आंसर।